इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी के हत्यारों की गिरफ्तारी और मुख्य साजिशकर्ताओं का नाम उजागर करने की मांग को लेकर आज बहादुरगढ़ बंद है। स्वर्गीय नफी सिंह राठी के परिजनों और समर्थकों द्वारा बुलाए गए बहादुरगढ़ बंद का आज पूरा असर देखने को मिला। सुबह करीब 10 बजे नफी सिंह राठी के परिजन और समर्थक रेलवे स्टेशन के पास एकत्रित हुए और वहां से पैदल चलते हुए व्यापारियों से दुकान बंद रखने की अपील की गई। समर्थकों ने हाथों में स्वर्गीय नफी सिंह राठी को न्याय की मांग की तख्तियां भी ले रखी थी, जिसके बाद दुकानदारों ने भी अपनी दुकान बंद करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का समर्थन दिया। आप लोगों से प्रार्थना है, सभी व्यापार भाइयों से, दुकानदार साथियों से प्रार्थना है कि आपने आज के इस सांकेतिक बंद में देखिए, आज 52 दिन बीत जाने के बावजूद हमें न्याय नहीं मिला है। अगर न्याय के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है तो सरकार की गलतियां हैं, प्रशासन की नाकामी है। इस वजह से हमें सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि हमें न्याय दो। हम सिर्फ और सिर्फ न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आए हैं और हमारा कोई मकसद नहीं। मंत्री द्वारा विधानसभा में टेबल पे और छाती पीट कर ये कहा गया था कि हम सीबीआई से जांच करवा देंगे। 52 दिन हो गए, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार, कहाँ है वो लोग जो कहते थे सीबीआई से इंक्वायरी करवा कर हम जांच करवा के और न्याय दिलाएंगे। कहाँ है आज वो लोग? हमारी एक ही मांग है, राजनीतिक दबाव प्रशासन के ऊपर ना बनाया जाए, हमारे पिताजी को न्याय दिलाया जाए, राजनीतिक लोग इससे हट जाएं। जिन्होंने षड्यंत्र रचा है सब जानते हैं कौन है वो लोग, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनको अरेस्ट किया जाए और इस सारी गुत्थी को सुलझाकर हमें न्याय दिया जाए, हमारी आत्मा को। नफी सिंह राठी परिवार की ओर से सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बहादुरगढ़ के बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसका बहादुरगढ़ के दुकानदारों ने भी खूब साथ दिया। बहादुरगढ़ के रेलवे रोड, काठमंडी मेन बाजार और दिल्ली रोहतक रोड की दुकान बंद रखी गई थी। नफी सिंह राठी हत्याकांड के करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में पूरी तरह से खाली है। पीड़ित परिवार लगातार बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेताओं से महज फॉर्मेलिटी पूछताछ करके उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। नफी सिंह राठी के भतीजे कपूर सिंह राठी और बेटे जितेंद्र राठी ने सरकार पर हत्याकांड के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कपूर सिंह राठी का कहना है कि बाजार बंद का आह्वान करना, बाजार का रिस्पांस मिल रहा है और आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? देखिए, जहाँ तक बात हत्यारों की और साजिशकर्ताओं की है, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और आप खुद देख रहे हैं 1.5 महीने से ऊपर का समय होने के बावजूद भी आज तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और अगर नफी सिंह राठी जी के ये बाजार बंद का भी कॉल लोगों द्वारा बुलाया गया था, हमारा परिवार इसमें इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है। हमने तो अपना आदमी खोया है, पूरे बहादुरगढ़ शहर ने एक अपना नेता खोया है, लेकिन समस्या पूरे बहादुरगढ़ के साथ आज के दिन ये चल रही है। और बाजार का जो समर्थन नफी सिंह जी के इसमें लोग दे रहे हैं, बाजार खुद चिंतित है, व्यापारी खुद चिंतित है, लगातार उनको धमकियां आ रही है, कार्रवाई हो नहीं रही, साजिशकर्ता पकड़े नहीं जा रहे, हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर कब तक हम लोग यूं घरों में बैठे रहेंगे? ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है, न केवल हमारे लिए बल्कि हर उस नेता के लिए जो सरकार के खिलाफ बोलता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए जो सरकार के खिलाफ सरकार की बेकायदियों को उजागर करता है। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया, जो एफआईआर में नाम थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की है और इसका कहना अब तक उनका कोई रोल सामने नहीं। देखिए, जहाँ तक ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, 2 आदमियों का मर्डर हुआ है और नृशंस हत्या हुई है, और उसके बावजूद अगर उसमें कोई भाजपा का नेता शामिल है जिसपे हमारा शक है और उसको अगर बुला के थाने में चाय कॉफी पिला के छोड़ दिया जाता है, ये वाकई में चिंता का विषय है। और ये अकेले हमारी व्यथा नहीं है, पूरा शहर इस बात के लिए चिंतित है। अगर कोई सरकार का आदमी किसी ऐसी घटना में को अंजाम देगा या उसमें कोई शामिल होगा, कोई साजिश करेगा, क्या उसके साथ पूछताछ चाय कॉफी पिलाकर की जाएगी? ये बड़ा चिंता का विषय है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे बहादुरगढ़ के लिए। 2 आदमियों की हत्या होगी, 2 आदमियों को गोली लगी हुई है, 302 भी है, 307 भी है, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। सीबीआई को भी ट्रांसफर करने की बात हुई थी, अब तक हुआ नहीं ट्रांसफर, तो कोई इस संदर्भ में बातचीत हुई आपकी?
इस मामले में तो सरकार बताएगी, वो तो यही बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो देखो उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस हिसाब से उनका ढुलमुल रवैया है तो जाहिर सी बात है। देखिए बदमाश और साजिशकर्ता क्यों नहीं आज तक पकड़े गए, इस बात की तह तक जाने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपराधी को जब संरक्षण मिलता, दो तरीके होते हैं बचने के, या तो आपका राजनीतिक संरक्षण इतना ज्यादा हो कि आपको सरकार बचाए, या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आपको पैसा बचाए। यहाँ मुझे नहीं लगता पुलिस ने कोई पैसा खाया है, मुझे नहीं लगता। पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी काम कर रही है। लेकिन जब पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है पैसा के बाद पावर काम करती है। सत्ता की जो पावर है उन लोगों को बचा रही है, सत्ता की पावर ऐसे साजिशकर्ताओं को बचा रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मतलब पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट हैं आप अब तक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, पुलिस प्रशासन भी सरकार के अंदर काम करता है, और कई बार बातें ऐसी होती है कि अब जो बीजेपी के नेतागण है वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं हमने सीएम साहब का फोन करा दिया, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे सर, हम तो ये चाहते हैं आप किसी का फोन करा लो, लेकिन हमें कम से कम न्याय तो दिलाओ। 2 आदमियों की हत्या हुई है, 2 आदमियों को गोली लगी हुई है, वो बेड रेस्ट पे है, 2 महीने हो चुके, बेड से हिल नहीं पा रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार का ऐसा ढुलमुल रवैया। एक भी बीजेपी नेता का बयान नहीं है आज तक, एक भी बीजेपी का आदमी ये नहीं कह रहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनके घर का आदमी कोई मरता तो वो ऐसा रवैया अपनाते? जाहिर सी बात है ये सब मिली भगत करके इस केस को कमजोर किया जा रहा है जानबूझकर। क्या डिमांड है इस पर? बंद के जरिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए बंद के जरिए ये एक संदेश देना चाहते हैं, ना केवल सरकार को, हर उस आदमी को जो इस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। ये षड्यंत्र बहुत गहरा षड्यंत्र है जो इन लोगों ने रचा है, और जो अभी तक रुके नहीं है। आप देखिए उनके नफे सिंह जी के एक्सपायर होने के बाद आज 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इससे आप अंदाजा लगाइए आम आदमी की क्या हिम्मत होगी। आम आदमी कहां तक न्याय मांगेगा? उस सरकार से न्याय मांगेगा जो सरकार इसमें शामिल है। आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन लोगों को? और ये न केवल हमारे लिए चिंता का विषय है, ये पूरे बहादुरगढ़ बाजार के लिए, बहादुरगढ़ के व्यापारियों के लिए, बहादुरगढ़ के दुकानदारों के लिए भी चिंता का विषय है कि आज तक ना कार्रवाई हुई है और ना कोई हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है कार्रवाई करने की इच्छा है। तो आप लोग क्या डिमांड करें? हमारी यही डिमांड है कि नफे सिंह जी के हत्यारों को और उन साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, और चाहे इसमें जो भी शामिल हो, जो भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो इस बंद के बाद दोबारा आप कोई एक्शन प्लान है आप लोगों का? देखिए बंद भी क्योंकि दुकानदारों को भी लगातार समस्याएं आ रही थी, धमकियां आ रही थी बदमाशों की। दुकानदारों ने भी समस्या हमें अपनी बताई थी। बंद के बाद का क्या प्लान होगा बड़े तय करेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस साजिश को जल्द से जल्द पर्दाफाश करे सरकार, अगर सरकार शामिल नहीं है। और सरकार अगर शामिल है तो जैसा रवैया अभी चल रहा है तो वैसा चलता रहेगा, हमें दिखाई भी देगा। सीबीआई ने संपर्क किया आप लोगों से? सीबीआई ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, और ये भी चिंता का विषय है। विधानसभा में एक इनके बड़े ही जिम्मेवार आदमी बोल देते हैं हमने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया, और 2 महीने होने को अभी तक केस भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये भी चिंता का विषय है। कम से कम हम तो न्याय मांग रहे हैं, और न्याय मांगना सबका अधिकार है। डीजीपी हरियाणा आ रहे हैं, बात करेंगे? अगर डीजीपी साहब यहाँ पे आएंगे, मुझे नहीं पता वो अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने का, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। इसका मतलब तो यही है कि सरकार के खिलाफ आप बोलो मत, और जो बोलेगा उसके साथ यही होगा। सरकार की शय के चलते अभी तक नफे सिंह राठी हत्याकांड की एफआईआर में नामजद बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, और न ही पुलिस ने अभी तक मुख्य साजिशकर्ता का नाम उजागर किया। कपूर सिंह राठी और जितेंद्र राठी ने एक बार फिर से सरकार, पुलिस और प्रशासन से नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले फरार शूटरों की गिरफ्तारी और हत्याकांड में शामिल बीजेपी नेताओं से सख्ती से पूछताछ करने की मांग की। कपूर राठी का कहना है कि सरकार इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं चाहती, इसलिए अभी तक सीबीआई ने भी मामले की जांच शुरू नहीं की। यहाँ तक कि सीबीआई की ओर से अभी तक पीड़ित परिवार से भी कोई संपर्क नहीं साधा गया। कपूर सिंह राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आखिर नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता कौन है और सरकार उसे क्यों बचाना चाह रही है। हम आपको बता दें कि नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़े 2 शार्प शूटर पुलिस ने
पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन हत्या में शामिल अन्य लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक नफीस सिंह राठी हत्याकांड की साजिश से पर्दा उठाती है और कब तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है।